और अभी जो सुबह के 7 बजे हैं और 7 बजे क्या 6:30 बजे, पौने 7 बजे, 7:30 बजे तक ये बिल्ली जो है हमारे घर आ जाती है। रोज़ तो नहीं आती है, लेकिन कभी-कभी जैसे सप्ताह में 3-4 बार तो आ ही जाती है दूध पीने के लिए। जब इसको दूध नहीं मिलता है पड़ोस में कहीं भी, जब भूखी मरती है ना, तो यहाँ आ जाती है। और जब तक उसको दूध नहीं मिलता ना, तब तक ये ऐसे ही बोलती रहती है। तो अभी मैं ऊपर इसकी आवाज़ सुनकर ही आई थी, यहीं तो मैं सो ही रही थी। तो उसकी आवाज़ सुनने के बाद मैं उठी और उसके बाद बाथरूम वगैरह जा कर के मैंने इसके लिए ऊपर आकर के दूध डाला है, इसको गर्म करके दे दिया है मैंने इसको। और ये सिर्फ दूध ही पीती है, रोटी के टुकड़े डाल देते हैं ना तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। चौपड़ के डाल दे या दूध में डुबोकर डाल दे, बिल्कुल भी रोटी खाना पसंद नहीं करती है, सिर्फ दूध ही पीती है। और देखिए दूध पी करके जब इसका पेट भर गया है तो ये वापस चली गई है, दीवार से कूद कर और परली तरफ चली जाएगी पड़ोस के साइड में। हेलो, हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं। और अभी बनाऊंगी मैं एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ जो सर्दियों में खाना बहुत ज़रूरी होता है, खानी भी चाहिए सबको, जिससे हमारी बहुत सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ एक लड्डू खाने से, एक चीज़ खाने से काफ़ी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं धीरे धीरे करके। सर्दियों में तो उन्हें ज़रूर खाना चाहिए, कुछ खाए चाहे ना खाए, लेकिन वो चीज़ हमेशा खानी चाहिए। बच्चे, बूढ़े या जवान कोई भी हो, सबको खानी चाहिए वो चीज़। और हर किसी के घर में अवेलेबल भी होती है, ऐसा नहीं है कि किसी के घर में है या नहीं है, हर घर में मिल जाती है रसोई में वो। और समय हुआ है अभी 1:30 के आसपास समय हुआ है, और धूप जो है ना वो सुबह ही आ जाती है, मतलब कि 10-11 बजे के आसपास हमारे कमरे में ही आ जाती है। और देखिए एक गद्दा जो दरवाजे के पीछे है, एक गद्दा लगा के रखा है इस साइड में, और एक गद्दा ये रखा है जो मैं ये दरवाजे के पास ही बैठी हूँ। धूप में कमरे में ही धूप आ जाती है, और जैसे हवा वगैरह कुछ भी नहीं लगती है, तो बिल्कुल बंदी बंदी धूप होती है ना, तो वही लगती है। तो मैं हर रोज़ यहीं बैठ जाती हूँ काम करके, घर का जो भी है। जब धूप आती है तो मैं यहीं बैठ जाती हूँ। तो अभी 1:30 का टाइम हुआ है मेरे ख्याल से, और काफ़ी धूप आई है। अभी जाकर धूप निकली है तो सीधा कमरे में है, तो मैं यहीं बैठी हूँ। तो चलिए, धूप तो बहुत हो गई, तो चलिए रसोई में चलते हैं, बना लेते हैं लड्डू। तो हम बनाने वाले हैं मेथी के लड्डू। तो मेथी के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कटोरी भर कर के मेथी ले ली है। इसको मैंने रोस्ट कर लिया है और ठंडा कर लिया है। अब मैं इसको मिक्सी में डाल करके, जार के अंदर डाल करके इसको पीस लूँगी। बिल्कुल पाउडर बना लेना है हमने इसको, बिल्कुल महीन पाउडर जो होता है, बिल्कुल वैसा ही पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही पाउडर बना लेना है। थोड़ा मोटा मोटा पिसता है ये, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बिल्कुल बारीक हो जाता है। यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है 2 कटोरी, और 1 कटोरी मेथी। तो पहले अब गेहूं का आटा जो है उसको हम भून लेते हैं, सेक लेते हैं। जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। सेकने के बाद जो हम इसको उतार लेंगे। और सुबह सुबह के वक्त अगर खाली पेट मेथी के लड्डू हम खाएं ना तो बहुत लाभकारी होता है। मेथी के दाने में, मेथी के दाना जो होता है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में बहुत ज़्यादा गुण होते हैं। मेथी का दाना जो होता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, त्वचा की सुंदरता को बनाए रखता है, चेहरे की जो फुंसियाँ होती हैं उनसे राहत देता है। इसको सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सुबह सुबह अगर हम खाली पेट इसको खाएं ना तो बहुत ज़्यादा गुणकारी है मेथी के लड्डू। गर्भवती महिलाओं के लिए तो मेथी दाना बहुत लाभकारी होता है। आटा हमारा भुन गया है तो इसको कढ़ाई में से निकाल लेते हैं और छलनी के अंदर डाल लेते हैं। और छलनी के अंदर डालकर हम इसको छान लेंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत मोटा मोटा दरदरा होगा वो निकल जाएगा और एक साफ़ सुथरा आटा तैयार हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमें छलनी में छान लेना है और उसको ठंडा कर लेना है। और प्लास्टिक की जो छलनी होती है उसमें ना छानें, क्योंकि अगर उसमें छानेंगे तो इसके नीचे जो जाली होती है वो जल जाएगी। लोहे की छलनी में ही हम इसको छानना होता है, या तो ठंडा करके छाने इसे। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी बूरा या खांड, आप जो लेना पसंद करते हैं वो ले लीजिए, या आप गुड़ या शक्कर आप जो डाल सकते हैं वो डाल लीजिए। तो मैंने यहाँ 1 कटोरी खांड डाली है, और डाल दिया है मैंने कढ़ाई के अंदर घी। उसी कढ़ाई में डाल दिया जिस कढ़ाई में मैंने गेहूं के आटे को भुना था। पाचन तंत्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए ना मेथी के लड्डू बहुत ज़्यादा उपयोगी माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा। जिसे खाने में आपको पता चल जाएगा, सिर्फ 10 से 12 लड्डू खाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा आपके शरीर के बारे में, आपको कितने सारे बेनिफिट हो जाते हैं इससे खाने से। जब हमारा घी गर्म हो जाता है कढ़ाई के अंदर, तब उसके अंदर हम गूंद डालना शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा गूंद डाला जाता है, ज़्यादा गूंद नहीं डाला जाता, क्योंकि नहीं तो वो कच्चा रह जाता है। तो थोड़ा थोड़ा गूंद डाल करके हमें इसको लाल कर देना है, बिल्कुल
सब जब तक वो सफ़ेद रहेगा, जब तक वो कच्चा रहेगा, लेकिन जब वो थोड़ा लाल लाल हो जाएगा तो समझ लीजिए वो पक गया, तैयार हो गया हमारा गूंद, और उसको निकाल लीजिए। तो इस तरह से अपना गूंद बना करके हमें तैयार कर लेना। जितना भी गूंद है हम थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई के अंदर डाल दीजिए और इस तरह से इसको फ्राई कर लीजिए। इस तरह से हमारा गूंद बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ ना, थोड़ा थोड़ा, एक मुट्ठी बस या 1.5 मुट्ठी से ज़्यादा गूंद हमें नहीं डालना है कढ़ाई के अंदर। वो भी घी के ऊपर बात होती है, अगर घी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा घी डाला है इसके अंदर। अगर ज़रूरत हुई तो मैं और डाल दूँगी, लेकिन मैंने थोड़ा ही घी डाला है, तो उस हिसाब से मैंने इसके अंदर गूंद डाल दिया है। तो बस हमारा गूंद बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम जो है उसको पीस लेंगे मिक्सी के अंदर और लड्डू बनाना शुरू करेंगे। मेथी के लड्डू में इतने सारे गुण होते हैं ना कि मुझे तो बहुत कम गुणों के बारे में बताया है। बहुत जितना पता था मैंने आपको बताया है। हमारे बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। मेथी का दाना जो होता है उसे रात पर पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह उसके पानी को बालों में लगा लीजिए और 1 घंटे के बाद आप धो लीजिए। कुछ ही दिन यूज करिए, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। इसमें इतने गुण होते हैं, इसके गुणों का मुकाबला नहीं हो सकता है, इतने गुण होते हैं। तो मेथी लड्डू तो खाना बनता है सर्दियों में खासकर। तो यहाँ मैंने मेथी को पीस लिया था, इसके अंदर डाल दिया था पोल के अंदर। अब जो मैंने जो गेहूं का आटा रखा था उसको भी मैंने रोस्ट करके छान लिया था, उसके अंदर डाल दिया है। कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, काजू और बादाम तोड़ के रखे थे मैंने, वो भी डाल दिए हैं। और यहाँ मैंने लिए है खांड, तो उसके अंदर डाल दिए। ये करीब 1.5 कटोरी के आसपास मैंने खांड ली है। ज़्यादा मीठा मैंने नहीं डाला है, क्योंकि मीठा अगर डाल देते हैं ना ये तो इतना फ़ायदा नहीं करते हैं। तो जितना हो सके उतना कम मीठा डाल लीजिए आप, और मेथी के लड्डू बनाना शुरू करिए। तो मैंने यहाँ सारी चीज़ें जो मैंने डालनी थी वो सारी डाल दी हैं और सारी सामग्री को हाथ से मिलाना शुरू कर दिया है। इस तरह से आप सारी सामग्री को मिला लीजिए। और उसके बाद जो है गूंद रखा था मैंने, कुछ तो मैंने मिक्सी में जार में डाल करके पीस लिया था, ये देखिए। और कुछ मैंने ऐसे ही मोटा मोटा रख लिया था, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है खाने में। इस तरह से जब दाने आते हैं ना मुँह में तो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट के लिए। तो कुछ मैंने वैसे ही डाल दिया कटोरी, और कुछ मैंने वैसे ही मिक्सी में के जार में डाल करके पीस लिया था। तो सारा गूंद मैंने इस तरह से डाल दिया है इसके अंदर, और हाथ से जो है मिलाना शुरू करेंगे। मैं तो हाथ से ही मिलाऊंगी, आप चाहे तो चम्मच से मिला सकते हैं, लेकिन हाथ से बहुत आराम से मिल जाता है, अच्छे तरीके से भी मिल जाता है। तो मैं इस तरह से कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना तो सिर्फ हाथ से ही मिलाती हूँ। और हाथ से फिर लड्डू बनाने होते हैं तो हाथ तो होने ही हैं, तो फिर हाथ से ही बना लेती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ मैंने सारे जो सामग्री को मिक्स कर लिया है, और घी था वो थोड़ा सा डाल दिया है मैंने इसके अंदर और भी। ये देखिए, मेथी के लड्डू से पेट और आंत की जलन, सूजन आदि में भी आराम मिलता है। मेथी में पाए जाने वाला म्यूसिलेज नामक तत्व गले की जो खराश होती है, कफ होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा आराम देता है। तो काफ़ी गुण होते हैं जो मुझे नहीं पता, जितना मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया है। और देखिए सारी सामग्री को मिला करके हमने लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं। छोटे छोटे लड्डू बनाए हैं, जैसे होते हैं ना मोतीचूर के लड्डू होते हैं, या फिर ब्याह शादियों में जो लड्डू बनते हैं ना, वैसे ही लड्डू मैंने बना करके तैयार कर लिए। इतने छोटे छोटे साइज़ के ही बनाए हैं, ज़्यादा बड़े बड़े मैंने नहीं बनाए हैं, बिल्कुल उससे छोटे ही समझ लिए, इससे बड़े मैंने लड्डू नहीं बनाए हैं। तो देखिए सारे लड्डू बना करके तैयार कर लीजिए। और सबसे अहम बात, हमारे जोड़ों में जो दर्द होता है, हमारे शरीर के जोड़ों, जितने भी जोड़ होते हैं उनमें जो दर्द होता है, पेन होता है, सर्दियों में काफ़ी दर्द होता है, कट जाता है शरीर के जोड़ तो होते हैं वो काफ़ी अकड़ जाते हैं, दर्द होता है, तो उनमें ये लड्डू खाने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इन्हें खाने से आप खुद महसूस करोगे आपके शरीर के जोड़ में है कितना दर्द है, कितना कम हो गया है, वो आप खुद महसूस करोगे। तो फ्रेंड लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। तो अभी शाम के 4 बजे हैं, 4:30 के आसपास टाइम हो गया है, धूप भी जा रही है धीरे धीरे करके। तो एलोवेरा जो लगा हुआ है ना, सामने फूल आया हुआ है, उसमें जो छोटा सा है वो है गमला सा, उसमें उगाया था मैंने। तो ये काफ़ी हो गया है, फैल जाता है, ये जड़ निकल जाती है तो उग जाता है साइड में से भी, तो फटने वाला हो रहा है। वो पोट सा बिल्कुल छोटा सा है, तो मैंने उसमें से निकाल दिए 6-7 ये जो एलोवेरा है वो निकाल दिए हैं, और यहाँ इसमें लगा दिए। 2-3 तो मैंने वैसे ही पड़ोस में दे दिए हैं, और देखिए 2-3 मैंने इसमें लगा दिए हैं। और जो कचरा था इसमें जो उगा हुआ था खरपतवार, वो मैं निकाल करके वहाँ डाल देती हूँ। वो किचन वेस्ट डाल देती हूँ मैं वहाँ पर, ताकि उसके ऊपर जो रेत मिट्टी डाल करके उसमें भी कुछ उगा दूँ। तो वहाँ पर मैं किचन वेस्ट इकट्ठा करती हूँ। मैंने एक टाइल्स लगा करके वहाँ पर ईंट और सीमेंट से दीवार बना के रखी है 1 ईंट की, तो उसी में डाल देती हूँ मैं कचरा, इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद मैं उसके ऊपर मिट्टी डाल करके कुछ प्लांट लगा दूँगी। तो यहाँ मैंने उपले बना के रखे थे, तो ये नीचे से है ना अभी हुए नहीं है और मैंने उठा दिए।
तो जो गोबर था वो नीचे ही रह गया, तो मैंने उठाए नहीं। फिर ये 2-3 उठा करके सुखाए थे, फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया वहाँ पर। तो पौधे के अंदर पानी डाल देती हूँ जो मैंने लगाए थे। और जो परली साइड है वो मेथी काफ़ी बड़ी हो गई है, करीब 1-1.5 फुट के आसपास हो गई है पोट में, तो उसमें थोड़ा पानी डाल दिया है मैंने। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।